इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ योर बुक अकाउंट्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें पार्शली पेमेंट हो रहा है बाय अ न्यू पार्टनर फॉर द पेमेंट ऑफ गुडविल। ये पार्शली पेमेंट कर रहा है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये भी पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक, पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लें कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन बताई हुई है, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So X and Y are the old partners here who are sharing in the ratio of 5:3. Z is admitted and X surrenders 1/4 of his share and Y 1/3 of his share in favor of Z. So X और Y दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने 1/4 and 1/3 of their share सरेंडर किया इन फेवर ऑफ Z. Z का कितना शेयर है ये क्वेश्चन में नहीं दिया, जो हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, Z के शेयर में, Z के फेवर में इन लोगों ने सरेंडर किया। फर्म की गुडविल जो है वो 1,60,000 वैल्यू कर रही है और Z अपने शेयर का ओनली 2/5 कैश में लेके आ रहा है। इट इज रिटेन कि Z ब्रिंग्स ओनली 2/5 इन कैश फॉर द पेमेंट ऑफ गुडविल। वो जितना उसको लाना था, दैट मीन्स 1,60,000 उसको नहीं लाना था, इट्स द फर्म वैल्यू ऑफ गुडविल। उसमें से आप उसका शेयर निकालोगे पहले, जो आपको गिवन नहीं है। सो एनपीएसआर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें उसका शेयर निकल के आएगा। उतना शेयर फर्म की गुडविल में से उसको लेके आना था फॉर द पेमेंट ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको बोलते हैं। बट इंस्टेड ऑफ द होल पेमेंट जो उसको पे करना था, लिखा है कि Z ब्रिंग्स ओनली 2/5 पेमेंट इन कैश। मीन्स बाकी जो अमाउंट है उसका ही इज अनेबल टू ब्रिंग, दैट मीन्स 3/5 पार्ट जो बच गया, जो वो नहीं लेके आया, वो पैसा अनेबल टू ब्रिंग हो गया। एंड he brings 1,50,000 for the payment of goodwill, कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में वो 1,50,000 लेकर के आ रहा है। दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। फर्दर बैलेंस शीट आपको प्रोवाइडेड है। ठीक, हम एक बार रीड कर देते हैं फटाफट। क्रेडिटर्स 50,000 है, प्रोविडेंट फंड 15,000 है, WCF 40,000 है, कैपिटल्स X एंड Y की 2,60,000 एंड 1,35,000 रिस्पेक्टिवली। बैंक बैलेंस 29,000 है, डेटर्स 1,80,000, स्टॉक 1,25,000, प्रेमिसेस 1,50,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ₹16,000 आपको प्रोवाइडेड है। दोनों साइड का टोटल 5 लाख रुपीज है। रिवैल्यूएशंस क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। प्रेमिसेस को इंक्रीज करना है अप टू ₹2 लाख। ध्यान दीजिएगा, प्रेमिसेस की वैल्यू यहाँ पे 1,50,000 प्रोवाइडेड है और आपको उसको इंक्रीज करना है अप टू ₹2 लाख रुपीज। एंड स्टॉक को 5,000 रुपए से इंक्रीज करना है। लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, प्रेमिसेस 2 लाख रुपए तक बढ़ानी है। प्रेमिसेस 1,50,000 है, उसको 2 लाख तक करना है। दैट मीन्स 50,000 की इंक्रीज करनी, जो रिवैल्यूएशन में जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती हैं। सो 50,000 प्रेमिसेस इंक्रीज कर रहा है। फॉर द स्टॉक इट इज हियर कि 5,000 रुपीज से बढ़ाना है। मीन्स आपको यहाँ दे दिया कितने रुपए से बढ़ाना है। 1,25,000 का है, 5,000 से बढ़ाना है, तो रिवैल्यूएशन में 5,000 रुपया ही जाएगा। क्रेडिटर्स नाउ वैल्यू कर रहे हैं 60,000, बैलेंस शीट में आपको 50,000 प्रोवाइडेड है और 60,000 वैल्यू कर रहे हैं। देयर इज इंक्रीज इन द क्रेडिटर्स वैल्यू। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दिया है 12,000, इट इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। अब इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है 12,000 की, दैट इज इंक्रीज इन लायबिलिटी। सो ये रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी के इंक्रीज के हिसाब से डाली जाएगी। प्रीपेड सैलरीज आपको 2,000 रुपया, ये भी दिया नहीं था, एसेट है प्रीपेड, ये आपको प्रोवाइडेड नहीं है पहले से, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको रिकॉर्ड करना है। इट विल इंक्रीज योर एसेट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविडेंट फंड 10,000 की लायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, पहले आपको 15,000 बैलेंस शीट में था, अब ये बता रहा है रिवैल्यूएशन में कि 10,000 हो गई लायबिलिटी, दैट इज डिक्रीज इन द लायबिलिटी। WCF 16,000 का WCF है, यहाँ 40,000 का गिवन है। दैट मीन्स जो क्लेम है 16,000 का, वो कैसे ट्रीट होगा। आपको याद है WCF का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट हम लोग करते थे। सो WCF 40,000 प्रोवाइडेड है और 16,000 का क्लेम है, तो जो बच गया अमाउंट, क्लेम 16,000 एज इट इज बैलेंस शीट में आएगा नई वाली, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 24,000 अमाउंट, वो आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। नाउ आपने ये क्वेश्चन समझ लिया। यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला काम क्या है, वर्किंग नोट में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो चीजें हमें चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि X सरेंडर कर रहा है, X सरेंडर कर रहा है 1/4। कितना सरेंडर कर रहा है, 1/4 सरेंडर कर रहा है। तो 1/4 अपने शेयर का सरेंडर कर रहा है। उसका शेयर कितना है, 5/8। तो 5/8 का 1/4 करेंगे तो दैट इज 5/32 आ जाएगा।
वाई सरेंडर कितना कर रहा है, वाई 1/3 कर रहा है अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है 3/8, उसका 1/3 करेगा तो ये आ जाएगा आपका 1/8। ठीक, 3 से 3 काट दोगे, आप चाहो तो इसको 3/24 भी लिख सकते हो एज यू विश। ठीक, फिर अब इससे इतना x सरेंडर कर रहा है, इतना y सरेंडर कर रहा है, मतलब x ने अपने शेयर में से 5/32 निकाला और y ने अपने शेयर में से 1/8 निकाला। ये x और y अपने अपने शेयर से दे रहे हैं, दिस इज व्हाट दे आर सैक्रिफाइसिंग। सो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहीं पे चाहो तो कैलकुलेट कर लो x और y का, x/y, x का हो गया 5/32 और y का है 1/8। ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर इक्वेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5/32 4/32, दैट मीन्स 5:4। ये आपका सैक्रिफाइसिंग आ गया यहीं पे। अभी हम न्यू रेशियो भी निकाल दें ताकि हमको ये पता चले z का कितना शेयर है। सो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, x का न्यू रेशियो निकलेगा आपका ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस जितना x ने दे दिया z को, दैट मीन्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15/32। फिर y का शेयर आ जाएगा आपका, y का है 3/8 ओल्ड शेयर और y दे रहा है अपने में से 1/8 निकाल के, दैट इज 2/8। z का कितना शेयर होगा, x ने दिया 5/32, y ने दिया 1/8, ये दोनों x और y ने z को दे दिया तो z का कितना आ गया 5/32 प्लस 1/8 करेंगे हम, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये 9/32 आ जाएगा। ये नया शेयर प्रोवाइड करेगा, ये 32, ये 32, ये 8, तो 8 है तो आप इसको क्या करोगे 4/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो आपका एक्स वाई जेड का नया रेशियो निकल के आ जाएगा 15:8:9। ये आपका नया शेयर निकल करके आ गया। क्लियर है ये आपको कैलकुलेशन। अब इतनी कैलकुलेशन जब आपको क्लियर है, आपको पता चल गया जेड का शेयर कितना है, सैक्रिफाइसिंग कितना है, अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें लिखा है कि गुडविल जो है वो फर्म की दी है। हम रब कर रहे हैं, आप फिर से नोट कर लीजिएगा, आप चाहिएगा तो आप नोट करके फिर देखिएगा पीछे बैक करके। गुडविल जो फर्म की दी हुई है आपको, दैट इज 1,60,000 की गुडविल आपको दी है फर्म की। ठीक, कितना शेयर जेड को लाना होगा फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, कितना शेयर लाना चाहिए उसको, जेड शेयर कितना हो जाएगा 9/32 इंटू 1,60,000, इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 45,000 रुपीज। इतना रुपया उसको लाना था सॉरी, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो अपने शेयर का 2/5 पार्ट खाली लेके आया। कितना लेके आया 2/5 पार्ट। तो जेड ने ब्रिंग किया फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, कितना लाया 2/5 ऑफ 45,000, जितना उसको लाना था उसका 2/5 लेके आया। मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 18,000, मीन्स 18,000 वो कैश में लेके आया। अनेबल टू ब्रिंग कितना है, अनेबल टू ब्रिंग जो वो नहीं ला पाया, जो उसको लाना था बट वो नहीं ला पाया, दैट इज टोटल 45,000 में से 18,000 वो लेके आया, तो बचा 27,000 रुपीज का वो नहीं ला पाया। दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो रिक्वायर्ड है उसको करना है, तो ध्यान दीजिएगा वो हम लोग कैसे करेंगे। नाउ देखिएगा, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट अब सॉल्व कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है प्रेमिसेस जो है वो 2 लाख रुपया हो गया है और पहले 1,50,000 था, दैट मीन्स प्रेमिसेस इज एन एसेट जो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन एसेट आप इस साइड लिखते हो बाई प्रेमिसेस अकाउंट, कितना सिर्फ 50,000, जितना इंक्रीज हुआ है वही डालेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज डालते हैं हम, इसीलिए करते हुए जा रहे हैं। स्टॉक 5,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, सो बाई स्टॉक अकाउंट आपका 5,000 रुपीज आएगा। फिर क्रेडिटर्स वैल्यूड हुए 60,000 के, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हैं, 50,000 के थे 60,000 हो गए, देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो वो इधर आती है, सो 2 क्रेडिटर्स आप करोगे, 10,000 की लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई क्रेडिटर्स पे। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 12,000, इट इज अगेन इंक्रीज इन लायबिलिटी, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, आप पूरा पूरा लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग वो ऑब्लिक एस मत कीजिएगा, दैट इज 12,000 आपका यहाँ इंक्रीज हुआ। फिर आपका प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरीज है, प्रीपेड सैलरीज एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब रिकॉर्ड करेंगे इट विल इंक्रीज योर एसेट, सो वो इधर रिकॉर्ड होगा बाई प्रीपेड एसेट्स, प्रीपेड सैलरीज अकाउंट, 2,000 रुपया यहाँ पे आ गया सैलरीज का।
प्रोविडेंट फंड 10,000 है। प्रोविडेंट फंड आपको अगर याद हो पुराने वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया है, इट्स नॉट अ फंड और रिजर्व फॉर द बिजनेस, इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज जो फॉर्म में एक्यूमुलेट होकर रहती है और एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट उनको पे आउट किया जाता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। सो ये ऐसा फंड नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ दिस लाइबिलिटी इज एडजस्टेड एट ₹10,000। 15,000 दिया हुआ है, 10,000 पे एडजस्ट हुआ, दैट इज अ 5,000 डिक्रीज इन द लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी यहां पे आता है तो बाई प्रोविडेंट फंड 5,000 की लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई हमारी। फिर उसके बाद WCF यहाँ पे आएगा नहीं आपका। दीज आर द आइटम्स जो यहाँ पे निकल के आएंगे। अब इसको आप करेंगे तो ये आ गया 50, 60, 62, तो ये आ गया 50, 40,000 का आपका यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको चला जाएगा, एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ध्यान दीजिएगा 40,000 का ये बेनिफिट आया, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो 25,000 एंड 15,000। अगर कोई भी आपको विजुअल में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए एक एक आइटम को हम बोल भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं आपको, ताकि आपका कोई आइटम छूट ना जाए। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करेंगे। इसमें आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला था बैलेंस बीडी। सबसे पहले स्टार्टिंग में बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये कहां से आएगा, ये बैलेंस शीट से आएगा। बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस दिया होगा वहां से बैलेंस नोट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स का एक्स का है 2,60,000, 2,60,000 और वाई का है 1,35,000, वाई का 1,35,000 का। जेड का कोई बैलेंस नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी एडमिट हुआ है पार्टनर, तो अभी उसका कोई बैलेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट आया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक लॉस भी आ रहा था पिछले क्वेश्चंस में, अब ये प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट किधर जाएगा, इस साइड जाएगा रिवैल्यूएशन का। लॉस इधर जाता है, प्रॉफिट इधर जाता है। सो इधर हमने रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट डाला बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख सकते हो। ये 25,000 एक्स का और 15,000 ये वाई का। ये एक्स और वाई का हमने प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अब बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स ये सब दिए होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में। सीक्वेंस से चलोगे, कोई चीज मिस नहीं होगी। तो अब यहाँ बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, आपको हमने बैलेंस शीट डिक्टेट कर दी थी पहले ही, अब आपको नहीं दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से। ये डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, टाइप ऑफ लॉस होता है जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर लेते हैं। 16,000 का ये आपको गिवन है। 16,000 को आप बांटोगे 5:3 में, तो 8 2 जा 10 और 6, 10,000 और 6,000 ये लॉसेज आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए। यहाँ लायबिलिटी साइड में WCF दिया हुआ है बाई WCF। WCF कैसे बटेगा आपको याद है, जितना भी आपका 40,000 बैलेंस शीट में दी है वैल्यू माइनस क्लेम। हमने एक फॉर्मेट बना के आपको एक्सप्लेन किया था, ध्यान दीजिएगा उस वीडियो पे। तो 40,000 का बैलेंस शीट में फिगर दिया है, 16,000 का क्लेम है, 24,000 बच गया। इस 24,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 5:3। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 24,000, 3,000, 15,000 एंड 9,000 ये निकल के आएगा। 15,000 इसका, 9,000 इसका, ये सब ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया। जब सारी ये चीजें बढ़ जाएंगी, अब बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम नहीं बचा जिसको बांटना है, ये सीक्वेंस के हिसाब से। अब पार्टनर का एडमिशन करेंगे। पार्टनर का एडमिशन करेंगे तो सबसे पहले बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से क्या डालेंगे, जितना उसका कैपिटल है। कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 1,50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। 1,50,000 हम कैपिटल का डाल देंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जब हमने ऐसे डाल दिया, अब इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल में इसी के लिए हमने वर्किंग नोट यहाँ कैलकुलेट किया था। इस वर्किंग नोट में क्या पता चल रहा था, 18,000 रुपीज वो कैश में लेके आ रहा है। कोई भी चीज कैश में लेके आ रहा है तो जरूरी नहीं हम कैश में डाल देंगे, लिखा है क्वेश्चन में। तो हम ये देखेंगे कि बुक्स में कैश एग्जिस्ट कर रहा है या बैंक एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सारी एंट्रीज कैश की भी बैंक के थ्रू ही पास होंगी। ऐसा नहीं कि कैश अकाउंट खुल जाएगा।
सो 18,000 वो लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ये प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 का जो है PFG हम लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 का किस रेशियो में बटेगा, याद है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ता है, न्यू रेशियो में नहीं बढ़ता है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना कैलकुलेट होके आया था, 5:4 आया था। तो 5:4 के रेशियो में हम इसको बांट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 और 8,000। ये हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। अब हमारा क्या बचा, ये अनेबल टू ब्रिंग भी था, पार्शली वाला केस है, इसमें कुछ पैसा लेके आया कुछ नहीं लेके आया। तो टोटल जो लाना था 45,000 लाना था, आउट ऑफ विच 18,000 लेके आया, बैंक से हमने डाल दिया उसको PFG में, और बाकी जो 27,000 अनेबल टू ब्रिंग। अनेबल टू ब्रिंग कैसे एंट्री होती थी, करंट अकाउंट से एंट्री होती थी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आ गया बाई जेड्स करंट अकाउंट, बाई जेड्स करंट अकाउंट 27,000, ये भी सैक्रिफाइसिंग से बटेगा। ये दोनों पैसा टोटल गुडविल का पैसा है जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग में लेके जाते थे, बट क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा या तो लेके आ जाता या तो पूरा न लाता, तो या तो करंट अकाउंट हो जाता या PFG हो जाता पूरा। बट इसने पार्ट ऑफ द मनी जो है वो कैश में लेके आया और पार्ट ऑफ द मनी अनेबल टू ब्रिंग है, इसलिए जितना कैश में लाया वो PFG में चला गया और जितना नहीं लाया वो करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो जेड्स के करंट अकाउंट से हम बाकी बचे 27,000 की एंट्री करेंगे 5:4 के रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, 9, 3, 15,000 एंड 12,000। ये हमने इस तरह से कर दिया, ठीक। अब ये सारी एंट्रीज हमारी आ गई कैपिटल अकाउंट की। अब हमको क्या करना है, इसकी टोटलिंग करनी है। इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करके माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो इधर हमारा बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 2 बैलेंस CD। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका इसका 3,15,000। ये आ जाएगा 1,73,000 और ये आ गया आपका 1,50,000 एज इट इज जो बैलेंस लेके आया था ये कैपिटल। अब यहाँ दोनों तरफ आप टोटलिंग करके इसको क्लोज कर देंगे, ये टोटलिंग होके क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक। ये बैलेंस जितना भी ये निकल के आया, कैसे आया, इसका टोटल माइनस इधर का टोटल करेंगे तो ये बैलेंस निकल के आया। ये पार्टनर्स की अब एग्जिस्टिंग कैपिटल है जो न्यू फॉर्म में जाएगी, न्यू बैलेंस शीट में एंटर होगी। तो ये XYZ की दोनों कैपिटल ये बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगी आपकी। अब बैलेंस शीट में आइटम्स क्या क्या आएंगे, ये लायबिलिटी है, ये अमाउंट, ये एसेट, ये अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखाता है। हम क्रेडिटर्स सबसे पहले उतारने दिया था, क्रेडिटर्स 50,000 का दिया था पहले, अब ये बोला है कि 60,000 का हो गया, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 60,000 उतर गई आपकी। फिर इसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना 15,000 था, अब हो गया 10,000 का, तो 10,000 रिकॉर्ड करेंगे प्रोविडेंट फंड की वैल्यू। अब इसके बाद WCF था, WCF का क्लेम अभी भी फॉर्म में है। कितने का न्यू क्लेम है आपका, 16,000 का क्लेम आपका है, और उतना क्लेम का ही फिगर खाली आप यहाँ पे डालोगे 16,000, ठीक है। फिर WCF का डालने के बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको रिकॉर्ड करनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का था आपका, 12,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट था, ये आपने नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, तीनों पार्टनर की कैपिटल, X की, Y की, Z की। X की है 3,15,000, इसकी है 1,73,000 और इसकी है 1,50,000। ये तीनों की कैपिटल हुई, ये तीनों की कैपिटल आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, इसको टोटल करें, 5 और 3 8 और 7 1 8 5 30, 4 2 6, 6,38,000 ये निकल के आएगी कैपिटल। यहाँ पे टोटलिंग कर लीजिएगा। अब इधर एसेट में आएगा बैंक। सबसे पहले बैंक का बैलेंस कितना आया, ध्यान दीजिएगा। बैंक का पहले से था आपके पास 29,000 का बैलेंस था, नया पार्टनर कैपिटल लाया 1,50,000 की, प्लस गुडविल का पैसा 18,000 का लेके आया, यहाँ पे 18,000 गुडविल का पैसा भी लेके आया। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 179, 189, 197।
तो 197 का आपका यहाँ कैश आ गया, 1,97,000 मतलब। फिर दूसरा था डेटर, डेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज डेटर रिकॉर्ड हो जाएगा 1,80,000। फिर स्टॉक, स्टॉक में आपका 5,000 की इंक्रीमेंट हुई है, 1,25,000 का था, 5,000 की इंक्रीमेंट हो गई, 1,30,000 हो गया। फिर है प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस आपका 2 लाख रुपया हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, 2 लाख रुपए का प्रेमाइसेस हो गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था, वो अब नहीं आएगा। अब एक प्रीपेड सैलरी आपका ऐड हो जाएगा, जो अनरिकॉर्डेड एसेट था अब आपको रिकॉर्ड करना है, प्रीपेड सैलरीज, 2,000 रुपए की प्रीपेड सैलरी ऐड हो गई इधर। फिर और एक क्या आइटम आएगा, ये जेड्स करेंट अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, ये जेड्स करेंट अकाउंट एसेट साइड का आइटम है, जेड्स करेंट अकाउंट एसेट साइड में 15,000 एंड 12,000 दैट इज 27,000 का, ये आपका यहाँ का एसेट साइड का आइटम आ गया। दोनों साइड का आप टोटल कर लीजिए, आपका 7,36,000 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दिस इज ऑल इन क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ योर बुक। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।